डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्या कट ऑफ होगा। आप लोग निश्चित रूप से इंटरेस्टेड होंगे कि हम इस मुद्दे पर कुछ आपके साथ डिस्कशन करें, तो इसीलिए जो है ये लेक्चर मैं लेके आया हूँ। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि इस बार का जो कट ऑफ है 2024 प्रीलिम्स का, वो लगभग 48 क्वेश्चंस पर रहेगा। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है, और मैंने लास्ट टाइम 40 क्वेश्चंस बताए थे कि जिनका 40 क्वेश्चंस सही हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उनका सिलेक्शन तय है। और आपने देखा कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 38 क्वेश्चन गया। कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम जो पेपर सीसेट का भी टफ आया था, बहुत सारे स्टूडेंट उसी से भी बाहर हो गए, और जनरल स्टडीज का पेपर तो अनप्रेडिक्टेबल था। तो ये कभी भी एग्जाम कितना भी टफ हो, सिलेक्शन जिनका होना है वो तो हर साल होता ही है। लेकिन हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं वो है इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर। इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन था जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो रियल में जानते हैं, रियलिटी में उनको पता है कि क्या प्रिपरेशन करनी होती है, किस मोड में प्रिपरेशन करनी होती है, वो सभी स्टूडेंट जो हैं, उन सभी का जो एग्जाम है वो अच्छा हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि कुछ ऐसा नहीं था जो अनवांटेड था या अनप्रेडिक्टेबल था। इसका मतलब स्पष्ट है कि मेरिट जो है इस बार काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कट ऑफ हाई रहेगा। सीसेट का जो पेपर था वो बहुत इजी नहीं कह सकते, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और डिस्कस कर दूं, स्टूडेंट पहले से ही सीसेट के लिए एक मेंटली प्रिपेयर्ड थे। उनको पता था कि जो सीसेट का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। उसी माइंडसेट के साथ जो है स्टूडेंट्स सीसेट के पेपर में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जो भी दिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीसेट इस बार बच्चों को उतना परेशान नहीं करेगा। अब जिनका प्रिपरेशन सीसेट के हिसाब से नहीं हुआ है उनकी बात तो अलग है, लेकिन हाँ जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करके गए हैं सीसेट की अच्छे से, उनका सीसेट तो क्लियर होगा ही होगा। तो हम बात करते हैं जीएस की। देखिए, जीएस में इस बार जो क्वेश्चंस देखेंगे आप, तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन थे। उनको कोई भी स्टूडेंट जिसने ठीक से पॉलिटी का प्रिपरेशन किया है वो आराम से कर सकता था। इवन इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस भी जो है, कोई भी स्टूडेंट्स जिसने ठीक से प्रिपरेशन किया हो, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी इंटरनेशनल अफेयर्स से भी जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ही सामान्य थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे उन स्टूडेंट को निश्चित रूप से एडवांटेज मिला होगा जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन कह सकते हैं पॉलिटी से डायरेक्टली आए हैं। लगभग 14 क्वेश्चन जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन से आए हैं। तो 34 क्वेश्चन अगर आप देखिए तो जिनका ऑप्शनल पीएस आईआर है, उन्हें निश्चित रूप से जो है इसका एडवांटेज मिला होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो जीएस के साथ ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो निश्चित रूप से जो है फायदा तो मिला होगा। तो ये क्वेश्चन सामान्य थे, एक दो को छोड़ दिया जाए। बाकी के अगर हम देखेंगे तो ज्योग्राफी पूरा कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था, जिसने
अच्छे से ज्योग्राफी का प्रिपरेशन किया होगा, लास्ट ईयर के PYQ सॉल्व किए होंगे, और ठीक से ज्योग्राफी को अगर उसने पढ़ा है तो ज्योग्राफी IR पॉलिटी जिनका अच्छा रहा होगा, निश्चित रूप से जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि उनको उसका फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे जिसने क्वेश्चंस गलत किए हैं वो आउट होगा। अब सवाल ये है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो इतने इजी नहीं थे, तो यहाँ पे जिनका इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस नहीं सही हुए हैं, या जिनके इन्वायरमेंट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स बहुत ही सामान्य प्रकृति का पूछा गया था। अगर आप ठीक ठाक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में पूछे गए थे। तो कुल मिला के पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एक जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस को करने में वो करीब जो है ठीक ठीक किए हैं, विदाउट नेगेटिव मार्किंग किए हैं, तो वो आप सोचिए 40-45 क्वेश्चंस के आसपास वो आराम से पहुंच जाएगा। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर में इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, एंशिएंट और मेडिवल के। एंशिएंट के जो क्वेश्चंस पूछे गए, बुक्स वगैरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए, कल्चर यूनेस्को से जो क्वेश्चन पूछे गए, ये करंट अफेयर्स के नेचर के थे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ साथ जो है आपका करंट अफेयर्स, ये जिन स्टूडेंट्स के अच्छे रहे होंगे वो सिलेक्शन के करीब हैं। अब सवाल ये है कि जिनका साइंस एंड टेक बहुत अच्छा रहा है, इन्वायरमेंट पे उनका अच्छा होल्ड है, ये कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी सही किए होंगे, ये उनका स्पेशलाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स टॉप तो करना नहीं है, मेरिट ऊपर कितना भी जाए, लेकिन हमें कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, सारी चीजों को समझते हुए मैंने जो बताया है आपको कि सभी स्टूडेंट जो है लगभग 41, 42, 43 के आसपास जो है एक सीरियस कैंडिडेट जो है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस अगर आपके सही हो जाते हैं, इन्वायरमेंट से, इकोनॉमी से, कल्चर से, ऐसे क्वेश्चंस आपको बढ़त दिलाएंगे। और ये लगभग जो है कह सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 54, 55 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन इनकी संख्या काफी कम रहती है। ये स्पेशलाइजेशन जिनका होगा, जिनको कह सकते हैं उस पर स्पेशली काम किया होगा, कॉमन सेंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस के बेसिस पे थे। यूपीएससी एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नहीं भी पढ़े होते हैं, बट हम कॉमन सेंस के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। बस वही बात है जहां पर जिन स्टूडेंट्स को लगातार एग्जाम्स देते रहते हैं, जिनको थोड़ा एक्सपर्टी आ जाता है, वो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन हॉल में डील कर ले जाते हैं जहां उनको लगता है कि उनकी समझ कम है, लेकिन उनको पता होता है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर उनको है तो वो सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट क्या हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट जो है एक बेहतर स्थिति में रहते हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाला है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा ये देख लेना आप, जब ये कट ऑफ आता है तो जिनके लगभग 48 क्वेश्चन सही हैं उनको मेंस देना ही देना है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि 48 क्वेश्चंस के नीचे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति होगी या उनकी क्या पोजीशन होगी, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कट ऑफ हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेडिक्ट करता हूँ।
लेकिन ये नहीं है कि 48 का मतलब जिनके 46 है या 47 में वो क्वालिफाई नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, एक अनुभव है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये अनुभव है। एक अनुभवों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके 90 क्वेश्चंस भी सही हैं, मतलब 45 क्वेश्चंस करना कोई कह सकता है कि हलवा खाना जैसा नहीं है। तो अगर आपके 45 क्वेश्चंस बन रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपको बिना किसी सलाह के, बिना किसी एडवाइस के, देखिए मैं कितना भी आपको समझाऊं, कन्विंस करूं, आपकी जो मनोस्थिति होगी मैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि आप मानने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही गारंटी दे दिया, पहले ही मैंने आपको ये बता दिया, समझा दिया, मतलब मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये मेरे अनुभव के आधार पर कि 48 क्वेश्चन जाएगा, लेकिन ये नहीं कि 48 क्वेश्चन ही जाएगा, ये उससे कम भी जा सकता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेशन थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स PYQ सॉल्व करते हैं, रिपीटेशन के बेसिस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले गए होंगे। तो वही है लगभग स्कोर जो है, जिनका 41, 42, 43 है, ये डिलेमा में रहेंगे। लेकिन 45 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं, और इतना अगर मेरिट जाता है, 2-3 क्वेश्चंस नीचे हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं कि फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन आ जाए, अब आप बोलेंगे रिजल्ट आ गया, आप क्या करें। आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए निश्चित रूप से। और अगर आपके 45 क्वेश्चंस हैं तो आप सही स्थिति में हैं, और ऐसा हो सकता है कि 45 क्वेश्चंस पे भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि होता ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो जो पेयर वाले क्वेश्चंस हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में सिली मिस्टेक भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं, आप कितनी भी कोशिश करें। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जो है, ये कट ऑफ जो है लगभग 45 क्वेश्चंस के आसपास जो है रहने की उम्मीद है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि जिनका 48 क्वेश्चंस बन रहे हैं वो निश्चित रूप से सिक्योर हैं, सेफ हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब पेपर ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं थोड़ा कन्वेंशनल टाइप का था, लेकिन फिर भी हलवा तो नहीं था। जब आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वो सिचुएशन बहुत अलग होती है, वो मनोस्थिति बहुत अलग होती है। कहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये आप समझ सकते होंगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर डील कर रहे होते हैं, वो एक अलग प्रेशर होता है। और ऐसे में एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। तो संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा, यही इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये कि आप सभी लोग जो हैं तैयारी जारी रखें। अगर आपके 45 क्वेश्चन सही हैं, निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और आप अच्छे से तैयारी करें, और निश्चित रूप से जो है इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद।